छोटी बहू। एक बात कहूँ, अगर हम यहाँ से कुछ घर के बच्चों के लिए ले जा पाते तो कितना अच्छा होता ना। वो सब कितने खुश हो जाते। हम दोनों ऐसे यहाँ बाहर खाना खाने आए और उन बेचारों को कुछ अच्छा खाने भी नहीं मिलता है। आप देखिएगा, एक दिन ना मैं सबको ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में ना खाना खिलाने लेकर आऊंगी और साथ में ना तीनों दीदियों को भी लाऊंगी। आप जो भी सोच रहे हैं ना, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आना अभी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप तो माँ को जानती है ना, माँ का मूड एकदम प्रेशर कुकर की तरह गर्म रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन बीत जाने दीजिए, माँ का मूड ठंडा हो जाएगा, फिर आपको जो मर्जी करना है आप वो कर लेना। अभी ये सब अवॉइड करते हैं। क्यों, ऐसे बाहर एक दिन खाना खाने में भी दिक्कत है क्या? आना, आप पढ़ी लिखी हैं, आप कॉलेज भी गई थी, तो आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ तो जाती होंगी, लेकिन हमारे घर की जो रीति रिवाज है ना, वो ये सब अलाउ नहीं करते। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। अच्छा वैसे ये बताइए, आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से ली है? कैसी ट्रेनिंग? अरे यही हर चीज पे ये मत करो, वो मत करो, ये सब बोलने की ट्रेनिंग। ये जो हम लोग बाहर घूम। आप एक पनीर की सब्जी कर दीजिए और आप रोटी लेंगे? हाँ। 2 रोटी। चीयर्स। चीयर्स। तो मैं ये बोल रहा था, आज जैसे हम लोग कैंडल लाइट डिनर पे आए, हमने पुचका खाया, मूवी देखी और मॉल भी तो गए। अगर ये सब मेरे घर वालों को पता लग गया ना, तो ये जो मेरी ट्रेनिंग है ना, वो किसी काम की नहीं रहेगी उनके सामने। हे भगवान, मैंने तो अपना फोन ऑन ही नहीं किया। आपने अपना फोन ऑन किया? मैंने भी अपना फोन ऑन नहीं किया। हाँ, हमारा फोन स्विच ऑफ ही रह गया। माँ को फोन करना था, सब गड़बड़ हो गई। जो मेन काम था वो तो करना ही भूल गए राना। अगर आपको किसी ने फोन करने की कोशिश की होगी तो सोचो क्या होगा। मुझे कौन फोन करेगा? माँ तो वैसे ही मुझसे गुस्सा है, और ऊपर से आज सुबह घर में पुलिस भी आई थी, तो माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। मैंने तो सोच लिया, अब ना मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। और आपके घर वाले भी, उन्होंने भी बेवजह यूं घर पे पुलिस भेज दिया। कितनी बदनामी हुई है। हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि ऑफिस के बाद मैं आपके घर वालों से और आपकी माँ से मिल लूंगा, उनको सब कुछ बताऊंगा कि सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप एक बार अपनी माँ से पूछो ना कि मेरे घर पे से किसी का फोन आया था क्या, क्योंकि हाँ ना 9:30 बजे सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, अभी 9:15 हो रहे हैं, तो हो सकता है उन लोगों ने फोन किया हो। एक बार चेक करो ना प्लीज। हाँ हाँ कर रही हूँ, आप प्लीज ऐसे बोल के मुझे और डराइए मत। कर रही हूँ मैं फोन। हेलो हेलो माँ। आना, कहाँ है बच्चा तू? कहाँ हूँ मतलब? मेरा मतलब है कहाँ गई है तू? माँ, आपको कैसे पता कि मैं बाहर हूँ? किसी ने कुछ बताया है क्या आपको? तेरी सासू माँ ने फोन किया था। सासू माँ ने फोन किया था? हाँ आना, और कौन करेगा? दीदी बता रही थी कि तुम दोनों ये बोलकर निकले हो कि तुम दोनों यहाँ आ रहे हो। जमाई राजा तेरे साथ ही है ना? दीदी मुझे फोन कर कर पूछ रहे थे, मैंने बता दिया कि तुम दोनों यहाँ नहीं आए हो। माँ आप भी ना कुछ भी कह देती हो। किसने कहा था तुम्हें ऐसा कहने के लिए? झूठ बोलकर तुम दोनों निकलो और बिना सोचे समझे मैं बोल देती हूँ। आना, क्या हुआ? अब बैठ जाओ, सारे देख रहे। आना, अगर तुम बताकर निकली हो कि तुम यहाँ आ रही हो तो फिर यहाँ आना चाहिए था ना बेटा। आना, क्या हुआ बताओ ना। आपकी माँ ने मेरी माँ को फोन किया था और मेरी माँ ने कह दिया कि हम वहां नहीं गए थे। क्या? अब क्या होगा? माँ ने कितने बजे फोन किया था, एक बार पूछो ना। लगभग 2 घंटे पहले की बात है। माँ बोल रही 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले? माँ एक काम करो, तुम ना अभी फोन रखो, मैं ना बाद में फोन करती हूँ। नहीं, माँ को बोलो कि एक बार मेरी माँ को फोन करे और उनको ये बोल दें कि हम लोग वहाँ गए थे और थोड़ी देर में पहुंचे थे, बस अभी निकले। आना, क्या कह रहे हैं अर्जुन? माँ ये बोल रहे हैं कि आप ना घर पे फोन करिए और बोलिए कि हम लोग वहाँ आए थे और बस अभी निकले वहाँ से लौटने के लिए। नहीं आना, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती हूँ। और क्या पता अगर तेरी सासू माँ ने किसी को यहाँ भेज दिया सच पता करने के लिए, तो
बड़ी माँ, बड़े पापा, बहू, ये सब तो उन्हें सीधा सीधा बता देंगे कि तुम दोनों यहाँ आए नहीं थे। तू तो अपने पति के साथ बाहर निकली है ना, तो फिर ऐसे झूठ बोलकर क्यों निकली कि तू यहाँ आ रही है? तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे बेटा तेरे बारे में कि तू झूठी है? छी 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 छी, एक के बाद एक झमेला लगा ही हुआ है। बार बार कहा था तुझसे कि घर गृहस्थी पर ध्यान दे। हाँ हाँ माँ ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। अभी आप प्लीज फोन रखो। ठीक है। अब क्या करेंगे? मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा कुछ। आना, आप प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ से बिना डिनर करे ही जाना पड़ेगा। ऑर्डर तो हमने कर दिया है ना, आप नहीं खाएंगे और अब शायद ऑर्डर कैंसिल भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, ना करे कैंसिल। अगर जरूरत पड़ेगी ना तो हम लोग पैसे देके यहीं से निकल जाएंगे बिना खाए। आप तो जानती हो ना, महाभारत पहले ही चल रही थी हमारे घर में, ऊपर से ये प्रॉब्लम और हो गई। मुझे तो लगता है कि घर वालों ने हमें फोन किया होगा और हमारा फोन स्विच ऑफ बता रहा होगा। अभी तो घर लौट के क्या बोलूंगा मैं उन्हें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन क्या बोले। एक काम करते, मेरा ना एक कलीग है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो बीमार है, तो हम ऐसा बोल देंगे कि हम लोग ना उसके घर उससे मिलने चले गए थे और मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के तो जा नहीं सकता, इसलिए आपको भी साथ ले गया था। हाँ में यही बोलना पड़ेगा, आप समझ गए ना? मतलब अब हमें एक और झूठ बोलना पड़ेगा। अगर हम झूठ नहीं बोले ना तो घर वालों को पता लग जाएगा हम लोग ऐसे आए, तो फिर कभी बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए प्लीज 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 हमें झूठ बोलना पड़ेगा। बस ये लास्ट बार है, लास्ट बार बस। ठीक है, मैं बोल दूंगी, लेकिन आपको पता है ना मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपकी वजह से इतने सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं मुझे। पहले ही सच बोल देते तो ये सब नहीं होता ना। अरे हाँ 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 मेरी देवी, मुझे पता है कि आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन अगर ये बात हम माँ को बताते ना तो माँ हमें कभी भी अकेले जाने नहीं देती। और ये पुचका खाना, मूवी देखना या ये रेस्टोरेंट में आना, कैंडल लाइट डिनर करना, इसकी इजाजत ही नहीं मिलती हमें। ऊपर से घर वाले 10 बातें और सुनाते। आप अभी भी इन लोगों को पहचान नहीं पाई हो क्या? हमारे घर वालों की वजह से तो हम लोग आपस में कभी टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाए, इसीलिए ये सब रास्ते अपनाने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। आप तो जानती है ना, जब से शादी हुई है हम लोग अलग अलग कमरे में रुकते हैं रात को। आपको तो माँ के साथ ही सोना पड़ता है। मेरा क्या बहाना दिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, प्रमोशन लेना है। अरे मेरा ध्यान ही नहीं लगता पढ़ाई में, मैं क्या बताऊं माँ को। बस मैं तो ख्यालों में ही खोया रहता हूँ। आपको ऐसी सिचुएशन में हंसी आ रही है ना? मेरी डर के मारे टांगे ठंडी हो गई हैं। और एक बात को, मैंने आपके जैसा बड़ा डरपोक इंसान ना आज तक नहीं देखा। ये सब छोड़िए, आप चलिए। मामी जी, अब आप सो जाइए ना। आपको जो कहना है ना आप कल कह दीजिएगा सुबह। पता नहीं रात को कब लौटेंगे कब नहीं। मुझे ज्ञान मत बांट, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। भाभी, रात के 11:15 बज गए। होटल बना के रखा हुआ इन लोगों ने हमारे घर को। मैंने तो पहले ही कहा था, अभी तो शुरुआत है। अब आगे खाई है और कोई जानबूझकर उसमें कूदना चाहता है तो दादा इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठाकुर जी अब ताने क्यों सुना रही है मुझे? आप क्या सोच रही है कि मौका है, सुना दो जो सुनाना है? हाँ, छोटू ने मेरे साथ इस तरह की हरकत की है तो आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही। बस कीजिए, कुछ गलत नहीं समझ रही हूं मैं। वैसे भी आपके सोने का समय हो गया, आप अपने कमरे में जाइए। मेरा बेटा अभी तक लौटा नहीं है, मैं यहीं बैठूंगी। जाइए, जाकर सो जाइए। भाभी, मैंने पोल्टू और छोटू में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, फिर ऐसा आप क्यों बोल रही है? क्या छोटू मेरा बेटा नहीं है? अगर सच में ऐसा है ना ठाकुर जी, तो कृपा करके आप अपना मुंह बंद रखिए और ये उल्टी सीधी मत सुनाइए मुझे। अरे कौन जानबूझकर खाई में कूदना चाहेगा? हाँ, कौन अपना और अपने बेटे का बुरा चाहेगा? बताइए, कौन अपने बेटे पर भरोसा नहीं करेगा? क्या आप अपने पोल्टू पर भरोसा नहीं करती हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आने दो छोटू को, डांट लगाऊंगा मैं उसको। ऐसे कैसे आपके साथ कर सकता है वो? हे भगवान, ये लोग आने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? पता नहीं अब क्या होगा। माँ को भी पता नहीं क्या जरूरत थी आना के घर पे फोन करने की। जी दोनों के दोनों फोन स्विच ऑफ करके बैठे। हम कुछ बता भी तो नहीं सकते इन दोनों को। अब देखो आके झूठ झूठ बोलेंगे ना तो कोई इनकी बात नहीं सुनेगी, कोई बात नहीं सुनेगा, उल्टा इनकी डांट पड़ेगी, बुरा होगा इनके साथ और ज्यादा। पर दीदी, आना अपने पति के साथ ही गई है ना, इसमें क्या ही दिक्कत है? पता
नहीं क्या नियम है इस घर के। चुप हो जा। इस घर में ऐसी बात अपनी जुबान पे लाना भी पाप है। हाँ दीदी, इस घर में तो जैसे सब कुछ पाप है। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।